फ्रेंड्स, आप YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ MCQs, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है, जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, हम सभी ने बेंजिल एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे थे। तो पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि बेंजिल एल्डिहाइड का निर्माण बेंजीन से होती है और जिस रिएक्शन को गाटरमान-कोच रिएक्शन कहा जाता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाटरमान-कोच रिएक्शन में ही एल्डिहाइड छुपा हुआ था, नहीं था। गाटरमान-कोच रिएक्शन में जाइए तो कोच में कुछ था KOCH, तो CH ही तो एल्डिहाइड है। ये मैंने पहले के वीडियो मतलब जो कल पढ़ाया मैंने क्लास, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पर ध्यान देना, उसी तरह से आज जो निर्माण करने वाले हैं बेंजिल एल्डिहाइड का ही, लेकिन अब जो करेंगे वो करेंगे टोलुइन से, मेथाइल बेंजीन से। अब उससे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात को। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल एल्डिहाइड का मेथड सेकेंड। मेथड कौन है? सेकेंड। फर्स्ट मेथड तो वो बता दिए, आज है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में लेते हैं तो हमको ध्यान देना है पहले फ्रॉम मेथाइल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं टोलुइन। कौन सी बोलते हैं? टोलुइन। ध्यान देना, अब टोलुइन है क्या, स्ट्रक्चर से बात किया जाए तो टोलुइन के बारे में तो पहले से आप पढ़ते आ ही रहे हैं। जैसे ध्यान देना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़े होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में पढ़े थे कि मेथाइल क्लोराइड के साथ जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं बेंजीन को, तब हमको टोलुइन मिलता है। नहीं पढ़े थे? इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, हम पढ़ाए थे एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों पढ़ाए थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, उस समय याद दिलाए थे तो आज भी मैं याद दिलाऊंगा कि अगर आपको कह दे। चलिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इससे कि मेथड 2 कहता क्या है। तो मेथाइल बेंजीन मतलब टोलुइन से बेंजिल एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होगी, ये ना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सेकेंड मेथड के ए में हम पढ़ते हैं, यूजिंग करते हैं, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। वो है क्या? CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड यही है। तो अभी जो मैं करने वाला हूं वो करेंगे क्या, जो यहां पर बात करिए। चलिए पहला है क्या कि मेथाइल बेंजीन से, मतलब मेथाइल बेंजीन ये है टोलुइन। ध्यान देना, टोलुइन इसी को कहा जाता है। अब इससे हमको बनाना है बेंजिल एल्डिहाइड। बनाना क्या है? ये बनाना है, ठीक है, यही बनाना है। अब बताइए ये बनेगा कैसे। तो पहला बात तो हम बोले क्या कि इसमें यूज करेंगे, मतलब अगर कहते हैं क्या कि टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, मतलब ध्यान देना, एक में CrO2Cl2 और दो में जल अपघटन कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, H अम्ल की उपस्थिति में। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी बात को गौर करिए। यहाँ पर एक सॉल्वेंट भी उपस्थित होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये है क्या? तो कार्बन डाइसल्फाइड है। क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। तब हमको जो निर्माण होती है बेंजिल एल्डिहाइड की होती है। किसका होती है? बेंजिल एल्डिहाइड की। अब बताइए, जैसे जैसे हमको बोला उसी तरह से किए। अब तो करना है क्या
कि ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, चलो ठीक है मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है वो मैंने लिख दिया कि जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब हमको बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। कौन रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी बात को आप गौर करिएगा कि ये भी रिएक्शन जो आ गई नेमिंग रिएक्शन आ गई, तो इसको भी जो हम अलग से कॉपी बना रहे हैं उसमें हम बनाएंगे। तो चलिए ये तो मैं अपने ढंग से लिखा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या लिखी हुई रहती है, तो उससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे। देखिए आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे आपको जो भी ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी वो 100% मैकेनिज्म के साथ पढ़ाई जाएगी। और अभी मेरे पास मेरे इनबॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो आप भी कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अब मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और अगर जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी करना है वो सब प्रोसेस के साथ करें और वीडियो का मजा लेते रहें। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक आप सीखते हैं कि नहीं सीखते। मुझे 100% आशा है कि आप ऑर्गेनिक सीख लीजिएगा जब मेरे वीडियो को फॉलो करिएगा। वीडियो को जब भी देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को देखने के पहले आप एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में किस तरह से लिखी हुई रहती है जो मैं बताता हूं। चलिए ये तो मैं अपने सेल्फ तरीके से दी, इसको हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं सेल्फ। लेकिन अब जो हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपको रहेगी देखिए इस तरह से कि सबसे पहले टोलुइन को जब क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमिक क्लोराइड भी बोला जाता है इसको, CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनती है। वो कंपाउंड है CHOCrCl2OH का होल 2, समझे? OH का होल 2। और इसी को जब आप जल अपघटन कर देते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो है बेंजल एल्डिहाइड। वो क्या मिलती है? बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये कौन कंपाउंड है? इंटरमीडिएट, जो आपको 100% मैकेनिज्म में दिखाऊंगा। तो आप इसको देखिए कि मैं सेल्फ तरीका से एक लाइन में, मतलब एक रिएक्टेंट के तौर पे उसको मैं ला दिया बेंजल एल्डिहाइड, लेकिन आपको एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी बुक में। और जो मैं अभी मैकेनिज्म दे रहा हूं वो मैं सेल्फ ही दे रहा हूं। ये मत समझिएगा कि आप एनसीईआरटी बुक का सहारा लिए, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और मैकेनिज्म आपको तो यहां पर ध्यान देनी है कि जो बच्चे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, मेजेमेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हैं वो मैकेनिज्म से पीछे कभी नहीं हटेंगे। उनको मैकेनिज्म 100% समझ में आएगी। सबसे पहले तो बात होती है क्या? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आपको मैंने बताया। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी मैंने बताया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये भी मैंने बताया। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है ये भी मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो उस समय क्या चीज होता है। तो ये सब जिनको ज्ञान हो जाएगी वो 100% मैकेनिज्म को पकड़ सकते हैं।
उनके पास शक्ति आ जाती है ऑर्गेनिक सीखने की। तो वीडियो को जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो शुरू से देखिए जाकर वीडियो, लेक्चर नंबर 1 से आपको 100% समझ में आएगी ऑर्गेनिक। और दो बात को तो ध्यान रखना है कि जहां पर न्यूक्लियोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर न्यूक्लियस की जरूरत है। तो यहां पर यही बात आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म 100% समझ में आएगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए मैकेनिज्म किस तरह से मैं करता हूं, उसको ध्यान पूर्वक आप खाली देखिएगा। इसमें भी आपको आएगा। सबसे पहले तो बात आती है क्या कि अगर जो हमको रहे, ध्यान देना है, अब यहां पर कह दे क्या, यहां पर मैं बताऊंगा उस समय कि बेंजीन से हमको देना है टोलुइन, ठीक है, टोलुइन बनाना है। अब टोलुइन से हमको बनाना है बेंजल एल्डिहाइड, ये बनाना है। गौर करिए, क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता है आपको। चलिए आप तो एक बात ध्यान दे दिए कि पहले के क्लास में पहले पढ़े क्या हम सब कि बेंजीन से बेंजल एल्डिहाइड बनाने तक में हम गाटरमैन-कोच रिएक्शन का प्रयोग किए। गाटरमैन-कोच रिएक्शन है क्या कि जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराया जाता है तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। क्या ये पढ़े थे आप? तो उसी तरह से अगर बेंजीन से डायरेक्ट आपको बेंजल एल्डिहाइड दे दे बनाने के लिए तो आप गाटरमैन-कोच रिएक्शन की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन में दे दे कि बेंजीन से हमको टोलुइन बनाना है और टोलुइन से हमको बेंजल एल्डिहाइड बनाना है, तो आप यहां पर देखिए, यहां से यहां जाने में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्कलीकरण, और यहां से यहां जाने में इटार्ड रिएक्शन का उपयोग करेंगे। बात आ रही है समझ में? देखिए, जब बेंजीन को, ध्यान देना, इसको करेंगे से, जब बेंजीन को मेथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो टोलुइन का निर्माण होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाती है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब ध्यान देना, जब टोलुइन बना लिए तो टोलुइन से बेंजल एल्डिहाइड बनाने तक में किसका उपयोग करेंगे? बेंजल एल्डिहाइड बनाने में किसका उपयोग करेंगे? इसका इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है कि जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनती है, क्रोमाइल क्लोराइड की इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब फिर क्रोमाइल क्लोराइड के इंटरमीडिएट कंपाउंड को जल अपघटन कराया जाता है तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। तो बताइए कितना आसान रिएक्शन होती है। जब तक थोड़ा सा दिमाग को नहीं घुमाइएगा तब तक आपका रिएक्शन सॉल्यूशन नहीं होगी। देखिए, जब 1-2 क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन को मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा ये बात को, उसमें ये क्वेश्चन को मैं लाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन क्या पहले जो पढ़े बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगी, ओजोनोलाइसिस के बारे में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन के बारे में आ जाएगी, आपको जो पढ़े है वो लगभग आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को ध्यान रखना है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको याद आए ही नहीं क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आया तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर अगर दे दे तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट ये दे दे बनाने के लिए तब तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ से ये दे, यहाँ से ये दे, तो बताइए यहाँ से ये बनाने के लिए हम पहले पढ़े हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहाँ से यहाँ बनाने के लिए अभी पढ़ रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। समझ आ रही है ना? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आएगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद देखिए इसका मैं मैकेनिज्म दे रहा हूं। देखो, अब मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। चलो मैकेनिज्म के पहले फिर से मैं छोटा सा उसी रिएक्शन को छोटा रूप में लिख देता हूं तो आपको मैकेनिज्म करने में आसान होगी। सबसे पहले है टोलुइन। जब टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में किए थे तो आपको आया था बेंजीन क्रोमियम क्लोराइड, या कॉम्प्लेक्स उसको बोल सकते हैं, CrCl2
OH का होल 2, यही आया था, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब फिर इसको करा दिए थे जल अपघटन, मतलब हाइड्रोलाइसिस, तब हमको बन गया था बेंजल एल्डिहाइड। क्या बना था? बेंजल एल्डिहाइड। ध्यान देना, थोड़ी सी बात को ध्यान देना है, ज्यादा नहीं देखना है। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं कि मैकेनिज्म आखिर में टोलुइन से हमको बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना कैसे, अब बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के बाद CHO बना कैसे, ये तो मैं रिएक्शन लिखते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग याद कराते हैं उनसे आप याद करिए, हम तो बोलेंगे नहीं कुछ। लेकिन हम अगर मेरे पास अगर जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम याद नहीं कराएंगे। आप मेरे मैकेनिज्म को देखिए और मैकेनिज्म के सहारे उसको आप क्लियर करिए, रिवीजन करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद करने की जरूरत क्या है? क्या लेके रखते हैं? 1-2 बार रिवीजन करिए, देखिए 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये है टोलुइन। टोलुइन को मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, ध्यान दें। ठीक है, CH3 है ना, 2 हाइड्रोजन को डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखिए यहां पर क्रोमिल क्लोराइड है। क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितना? 2। तो यहां पर देखिए क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 है, तो यहां पर एक लेते हैं Cr, देखिए O2 और Cl2। चलिए एक बोलिए, दूसरा यहां पर लेते हैं CrO2, यहां पर ले रहे हैं Cl2। चलिए इसको कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं। यहां पर ध्यान देना है, जब इस तरह के कंपाउंड आवे, देखिए क्रोमिल क्लोराइड एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो आखिर में होगी क्या? तो अब यहां पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए कि ये Cr और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लूजली पाई बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूट सकती है आसानी पूर्वक? नहीं टूट सकती है। पाई बॉन्ड क्या है? लूजली होती है, वो आसानी पूर्वक टूटती है। तो इसको हम फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ते हैं। फ्री रेडिकल यहां पर हो रही है होमोलाइटिक फ्यूजन। यहां पर क्या हो रही है? यहां पर लिख दो ना, होमोलाइटिक फ्यूजन। ध्यान देना थोड़ी सी बात को, जो पहले मैंने पढ़ा था होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होती है कि बॉन्ड टूटते हैं तो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनों का डिवाइड होती है, मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाती है। अगर एक बॉन्ड टूटा है तो दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमको तो तोड़ना है एक बॉन्ड। जैसे ही हम ये बॉन्ड को तोड़े तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान देना, पहले से तो इस पे है कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 2 4, ध्यान देना 4 हो गया, और 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन आया था 7, इस पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये बगल वाला कंपाउंड को ढूंढेगा। अब यहां पर चलिए, जब इसको फ्री रेडिकल में तोड़े थे, इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे। चलिए फ्री रेडिकल में मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां पर ध्यान देना, थोड़ी सी बात गौर करिएगा। जैसे ही इसको फ्री रेडिकल में तोड़े तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को देकर और वो किसी से लेकर क्या करेगा? आपस में शेयर कर लेगा। शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए जब ये बॉन्ड टूटा था तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, मानते हैं, और ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर आया, तो ये दोनों को मिला दीजिए, हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया। अभी है कहां पर इलेक्ट्रॉन? जो ध्यान देना, अभी एक इलेक्ट्रॉन इस पे है और एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पर है। अभी ध्यान देना है, थोड़ी सी बात को समझ में आ रही है ना? एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इस पे है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है? क्रोमियम पर है। तो बताइए क्रोमियम को भी तो एक इलेक्ट्रॉन कमा, तो करेगा क्या? इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा? नहीं। तो ये क्या करेगा? फिर ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये चल जाएगा इधर की ओर, ये चल जाएगा इधर की ओर। अब देखिए जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे दिया था, क्रोमियम पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक पेयर हो गया ना।
तो पेयर हो गया था, घटा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे जो CH पर जो बॉन्ड था इससे जाके बॉन्ड बनाएगा। समझ में रही है ना। देखिए क्या क्या चीज हुआ, जो इतना ही देरी में आप क्या किए। चलिए सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाता हूं, ध्यान देनी है थोड़ी सी बात। क्या हो रही है, जो यहां पर तो है क्या, CH है। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों बॉन्ड को तोड़े तो ये हाइड्रोजन को हम नहीं लिख रहे हैं। CH बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन चल गया इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन आ गया इसके साथ। चलिए ये ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ो तुम। चलो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन से है क्या, सिंगल बॉन्ड से क्रोमियम जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, क्रोमियम। जो है उसको मैं दिखा रहा हूं, क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल ग्रुप में तो टूटा है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर भागा है। चलिए ये क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। चलो आगे, फिर ये क्रोमियम से ये ऑक्सीजन जोड़ दिए, ऑक्सीजन जोड़ दिए, ये दो से क्या है, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, इस पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक क्रिया तो हुआ। तो जैसे ये क्रिया किए उसी तरह से ये क्रिया भी करेंगे। चलिए अब इसको क्या किया, ये फ्री रेडिकल ग्रुप में तोड़े, ये ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन घटा, ये क्या करेगा, ये भी फ्री रेडिकल ग्रुप में तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घटेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और, ये बॉन्ड तोड़ेगा फ्री रेडिकल ग्रुप में, इसको इलेक्ट्रॉन घटेगा, इसको तो हो जाएगा पूरा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरा पेयर हो जाएगा। जबकि इसको घटा तो ये यहां से बॉन्ड बनाएगा। ध्यान देना। अब क्या हुआ, जो ध्यान देना, अब इसके साथ क्या हो रहा है ना। तो इसके साथ क्या हो रहा है, दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन तो पहले ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो आखिर में हुआ क्या, CH से ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन, तो यहां देखिए CH से ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्रोमियम, ये ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से क्रोमियम जुड़ा हुआ है। अब आइए, ये क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से OH है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है और ये टूटा है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच लिया है, तो इससे एक OH भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्रोमियम से, सॉरी क्रोमियम पर OH है, क्रोमियम पर क्या है, एक OH भी है। अब आइए, एक क्रोमियम पर एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर है और इस पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। चलो बताइए, ये इससे जो क्रिया की है उसमें आपको समझ में आई कि नहीं आई होगी। तो यहां पर देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ी सी गौर। चलो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये बॉन्ड था, सबसे पहले CRO के बीच में बॉन्ड तोड़े तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन घटा, यहां से बीच में बॉन्ड तोड़े, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन घटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चल गया, इस पे इलेक्ट्रॉन घट रहा था। चलो हो गया। यहां हुआ क्या, क्रोमियम पर इलेक्ट्रॉन घट रहा था, ये तो डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं सेंट्रल एटम से। ये क्या किया कि ये बॉन्ड तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन घटा, ऑक्सीजन CH को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को मिला दिए, दोनों पर, इस पे फ्री रेडिकल था, इस पे फ्री रेडिकल, दोनों को मिला दिए। देखिए जब दोनों को मिला दिए तो यहाँ ऑक्सीजन से क्या क्या चीज जुड़ा हुआ था उसको जोड़ दिया लगे, कहा कि ये तो बॉन्ड टूटा हुआ है, ये बॉन्ड कोची है, C और H के बीच में बॉन्ड कोची है, टूटा हुआ है, तो ये तो उधर की ओर भाग गया। तो देखिए O के यहाँ पर कौन बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, वो टूटा तो क्रोमियम, क्रोमियम पर दो क्लोरीन, इससे देखिए ये तो इधर की ओर खींचे हुए है, तो OH आ गया वो क्रोमियम, ठीक है। जैसे वो क्रिया की है वैसे भी क्रिया की। तो देखिए, तो यही तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो ये कंपाउंड बना रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। देखिए इस तरह से मैं लिखता हूं, देखिए तो कैसे लिखेंगे, जो छोटा मैं लिखता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है ज्यादा। चलो यहां पर हम CH लिखे, ठीक है। अब CH लिखने के बाद यहां है क्या, O, उसके बाद क्या है Cr, उसके बाद क्या है Cl2 के बाद दो, उसके बाद क्या है OH, ये तो एगो लिखे और ऐसा ऐसा के गो है दो गो, तो इसको होल 2 कर दिए। देखिए तो ये वाला कंपाउंड में कोई अंतर है अंतर, तो यही तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये क्या है, इंटरमीडिएट, जिसको कहते हैं बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो बताइए इटार्ड रिएक्शन कितना आसान है। अभी तो एक क्रिया किए कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए तो हमको बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आया, और उसके बाद इसको जल अपघटन करते हैं हाइड्रोलाइसिस H2O अम्ल के उपस्थिति में।
अब हाइड्रोलाइसिस करो तो देखो यहां पर क्या है कि ये या तो ये कंपाउंड या तो ये कंपाउंड, दोनों में कोई एक ले लो, या तो ये कोई एक कंपाउंड क्या है कि दोनों अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब लिविंग ग्रुप है तो ये करेगा क्या, ध्यान देना, ये या तो ये, ध्यान देना, इसको मैं घेरा में करता हूं, या तो ये कंपाउंड और नहीं तो फिर ये कंपाउंड। ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये कुछ करता है, बॉन्ड को तोड़ता है और अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, ये ना करता है। चलो या तो इसको तोड़ो या इसको तोड़ो। चलो ये क्या किया, ये बॉन्ड को तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा। जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो बताइए कार्बन पर कुछ हुआ, एक बॉन्ड घटा कि नहीं घटा। जब ये कार्बन पर बॉन्ड घटेगा तो ये क्या छोड़ देगा किसी को, एक के को ना भागेगा, ये तो जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्या करता है कि ये क्रोमियम जो है अपना बॉन्ड तोड़कर यहाँ दे देता है, आई भी बाहर निकल जाता है। तो देखिए किस तरह से कंपाउंड आया, जो यहाँ ध्यान देना। चलो यहीं पर मैं लिखता हूं, ये मैं लाया। चलो किस तरह से कंपाउंड आया, सबसे पहले हुआ क्या उस पे मैं बात करता हूं, जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर CH है, CH है तो चलो ये तो बॉन्ड टूट गया, तो ये तो बिखर गया पूरा, ये बिखर गया तो इधर निकला क्या, जो ध्यान देना है यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो यहां पर आ गया Cr। चलो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर Ca, CrOH, Cl, Cl, यहां पर आ गया माइनस, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ी सी बात, यहां पर क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है तोड़ के इसको दिया, तो इस पे पहले से था प्लस, का कि इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, तो इस पे प्लस, आई बॉन्ड दे दिया तो इस पे कुछ हो गया माइनस, प्लस कैंसिल, मतलब डबल बॉन्ड O हो गया, एन हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो बेंजल एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, जो हमको कंपाउंड बनाना था वो कंपाउंड तो बन गया, लेकिन आगे भी तो करेंगे, हाइड्रोलाइसिस हुआ तो उसका योगदान क्या रहा, जो चलो एक कंपाउंड तो ये निकला, दूसरा कंपाउंड क्या निकला, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दिया था, अभी क्रोमियम पर क्या आया प्लस, क्रोमियम पर कौन आया प्लस, यहां से क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है, यहां से Cl जुड़ा हुआ है, यहां Cl जुड़ा हुआ है, और तो कोई कंपाउंड है नहीं। तो यहां पर देखिए हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में कुछ H पर प्लस और OH पर क्या है माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक है। तो ये प्लस H है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर H देते हैं, हटा दिया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो इसको OH देते हैं, हटा दिए। बताइए तो हमको बना कि नहीं कंपाउंड, देखिए तो इसका दो कंपाउंड है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2, इसको लिख देंगे क्या Cr, ध्यान देना Cl2 और OH का होल 2, क्या आसान है। तो इसी तरह से हमको बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, और इस तरह के अभिक्रिया को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है, इटार्ड रिएक्शन। तो एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं, वो हिंदी वाले लिख लीजिए और अंग्रेजी वाले को भी मैं बोल दूंगा, तो लिखिए, जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तो मध्यवर्ती के रूप में बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होती है, और इसे जल अपघटन कराने पर बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी वाले, व्हेन टोलुइन reacts with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide, then इंटरमीडिएट फॉर्म मध्यवर्ती के रूप में है,
बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स and benzene chromium complex hydrolysis then form of benzaldehyde, and this reaction is known as Itard reaction. इटार्ड रिएक्शन। तो जल्दी जल्दी छापो इसको, उसके बाद फिर एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। जल्दी जल्दी छापो। तो चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं दिखाता हूं। देखिए यही है एथाइल बेंजीन CH2CH3। इसको हम कराते हैं, एक लाइन में हम करा रहे हैं सेल्फ वाला क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2। इसका 2 मॉलिक्यूल्स है। इसको करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, और दूसरा में करा रहे हैं जल अपघटन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हमको जो प्रोडक्ट मिल रही है, 2 तरह के प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ध्यान देना थोड़ी सी बात। एक प्रोडक्ट तो मिल रही है क्या कि C+O CH3, और दूसरा प्रोडक्ट जो मिल रही है वो है, ध्यान देना है, CH2 और CHO। इसका मतलब है क्या कि एक है, देखिए यहाँ पे एसिटोफिनोन मतलब कीटोन का निर्माण, और दूसरा है एल्डिहाइड का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए आपको बनेगा कौन, एक वाला बनेगा कि 2 वाला बनेगा। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाए तो हमको निर्माण क्या हुआ, एसिटोफिनोन का हुआ कि एथेनॉल बेंजाइल का हुआ, ये ना है, या बेंजाइल एथेनॉल का हुआ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात कि आखिर में होगी क्या। तो यहाँ पर आप तो देख सकते हैं, देखिए मैकेनिज्म के द्वारा हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर है 2 गो हाइड्रोजन, चलो ठीक है, 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर इसको जब करावेंगे तो ये कभी भी बीच वाले हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करती है। जब भी करती है तो साइड वाले पे, अगर बीच वाले पर करती तो वो तो कीटोन का फॉर्मेशन होती है। जबकि मैंने बता दिया कि क्रोमाइल क्लोराइड के द्वारा हमेशा एल्डिहाइड का ही निर्माण होती है। तो एल्डिहाइड का निर्माण या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ये दीजिए, नहीं तो आप अगर यहाँ पर मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जोड़ देंगे तो यह क्या करेगा, ई चल जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, ठीक है, ई चल जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। मतलब जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड आ जाएगा CrO2Cl2 की उपस्थिति में, तो वह इंटरमीडिएट कंपाउंड देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर तो CH2 है जी, यहाँ पर CH है, यहाँ पर OCrCl2OH का होल 2 आएगा। अब जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस कराना है ना, इसको क्या करना है, H2O के अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करा देंगे तो देखो इस तरह का कंपाउंड आएगा CH2, यहाँ पर C, आई डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये बाहर वाला कंपाउंड बाहर निकल जाएगा 2। समझ रहे ना। तो किसका निर्माण होगा, बेंजाइल एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का निर्माण होगी। सेकेंड वाला ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दे तो आप जब भी अटैक करवाइएगा क्रोमाइल क्लोराइड को तो अंतिम कार्बन पर कराना। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, ध्यान देना, इस तरह का एग्जांपल रह सकता है CH2CH3। अब इसको कराना है CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जल अपघटन करा देते हैं। तो बताइए क्या चीज मिलेगा आपको, बस लास्ट वाला कार्बन पर मिल जाएगा जाके, क्या बेंजाइल एल्डिहाइड मिल जाएगा, CH2 यहाँ पर COH, बाहर जो निकलने का वो निकल जाएगा। मतलब जो भी फॉर्मेशन होगी एटार्ड रिएक्शन के द्वारा वो हमेशा एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और छापिए। उसके बाद आपको जो बताने वाले हैं दूसरा प्रोसेस, मतलब पहला जो बताएं हम क्रोमाइल क्लोराइड को टोलुरीन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किए। अब जो करने वाले हैं एसिड अनहाइड्राइड का यूज, ठीक है।
किसका, एसिड एनहाइड्राइड। मतलब टोलुइन को जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्या चीज आपको मिलेगी वो भी हम बताते हैं। तो उससे भी आपको बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। तो आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप जब भी वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए। जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो सबसे पहले लाइक बटन पर दाबिए और उसको लाइक करिए। चलिए।